अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम बात करेंगे शास्त्रीपुरम में वाक़ वरमगड्डा रेलवे ब्रिज के बारे में। जी हाँ, वरमगड्डा रेलवे ब्रिज जद्दोजहद, मेहनत और क़यादत की एक कामयाब मिसाल। शास्त्रीपुरम में वाक़ वरमगड्डा रेलवे ब्रिज जो कई सालों से अवाम के लिए एक अहम ज़रूरत बना हुआ था, आज बिल आखिर मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही इसका बाकायदा इनॉग्रेशन अमल में आएगा। ये ब्रिज सिर्फ एक तामीराती मंसूबा नहीं था, बल्कि एक तवील जद्दोजहद, मुसलसल आवाज़ उठाने और अवामी मसाइल को आला सतह तक पहुँचाने की बेहतरीन मिसाल है। जब भी यहाँ कोई हादसा पेश आता, मासूम जानों का ज़ाया होता, इसकी खबर सामने आती, तो ये मसला सिर्फ मुकामी सतह तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पार्लियामेंट तक गूंजता रहा। इस अहम मसले को बारहा पार्लियामेंट में उठाने वाली मजबूत आवाज़ थी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस ब्रिज की फ़ौरी तकमील पर ज़ोर दिया। इसी तरह एमएलसी मिर्ज़ा रहमत बेग ने भी मैदान में रहते हुए हर मौके पर इस काम को आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। जब भी कोई हादसा पेश आया, वो फ़ौरी तौर पर मौके पर पहुँचे और ज़िम्मेदारों पर दबाव डालकर काम की रफ़्तार तेज़ करवाने की कोशिश करते रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस ब्रिज की जल्द तकमील के लिए भरपूर कोशिशें की और मुतालिका हुक्काम पर मुसलसल ज़ोर देते रहे। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में इस ब्रिज को जल्द अज़ जल्द बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ उठाई। आप इस वीडियो में ज़रा देखिए। Nampur railway station has to renovate it, and kindly madam, in my constituency the Falaknuma ROB and the Shastripura ROB will break the Guinness Book of Records now. For 4 years madam it has been pending, and in Shastripura ROB construction 10-15 people have lost their lives. सोच की बात यह है कि कुछ लोग अब इस ब्रिज के मुकम्मल होने के बाद यहाँ आकर वीडियोस बनाकर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इसके पीछे बरसों की मेहनत, जद्दोजहद और अवामी नुमाइंदों की संजीदा काविशें शामिल हैं। आज यहाँ के मुकामी सीनियर लीडरान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान, सुदूर व मोतमदीन ने सभी मिलकर जो लोग यहाँ पर आकर वीडियोस बनाकर अपने नाम का झंडा लहराने की कोशिश कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायदे मुखन्ना जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, एमएलसी मिर्ज़ा रहमत बेग की मेहनत काविशों को सराहते हुए इनका शुक्रिया अदा किया और जो लोग यहाँ पर आकर वीडियोस बनाकर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर मोहम्मद महबूब, शमा कॉलोनी के इब्तदाई सदर बाबा खान, हबीब भाई, सईद, ज़हीर, जहांगीर भाई, ज़फ़र भाई, अहमद भाई, मुश्ताक शाह, जब्बार खान, नज़ीर भाई, मसूद भाई, एम.ए. शरीफ, उमर और सलीम और काफ़ी कारकुनान जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे, यहाँ पर मौजूद रहे और असदुद्दीन ओवैसी, एमएलसी मिर्ज़ा रहमत बेग, अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। तो आइए सुनते हैं मीडिया से बात करते हुए मुकामी लीडरान ने क्या कुछ जवाब दिया सस्ती शोहरत हासिल करने वालों को। पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाए सदर साहब, अब खाली आके मैं कराया तू कराया वो बोल के बातें कर रहे हैं यहाँ पे, खाली जो आ रहे हैं सदरियाँ पहन लेके खाली तमाशे कर रहे हैं यहाँ पे। आओ हमारे सामने हम बात करो, हम बोलते इसका जवाब दे। एमएलए के चमचे खाली आके फिर रहे हैं यहाँ पे, रोड पड़ गई, फ्लाईओवर का काम कंप्लीट होगा। ये वरमगड्डे का ब्रिज का इनॉग्रेशन होने वाला है। सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब सीएम साहब से टाइम लेंगे, जब टाइम देंगे, जब ये ब्रिज का इनॉग्रेशन होगा और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आ रहे हैं, ये हम कराए, ये कोई नहीं कराए। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 70 करोड़ की ज़्यादा लागत से ये काम करा है पार्लियामेंट में। इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर इसकी आवाज़ उठाए और उनकी नुमाइंदगी के ऊपर ये ब्रिज का काम हुआ। और हमारे मोहतरम आली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, फॉरवर्ड लीडर असम्बली तेलंगाना, उन्होंने भी असम्बली के अंदर आवाज़ उठाए थे और कई मरतबे हमारे एमएलसी साहब जो मिर्ज़ा रहमत बेग साहब कई दफ़े यहाँ पर दौरा करे और जितने भी ऑफिसरों को लेके आके बार बार तवज्जो दिलाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हमारे मिर्ज़ा रहमत बेग साहब ने अहदेदारों को लेके आके कई दफ़े यहाँ पर दौरा कराए। अब लोग मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आ रहे हैं, इलेक्शन है, जैसा पानी के मेंढक कैसा आते हैं वैसा पानी के मेंढक निकल के आ रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है हम बताएंगे उनको। आज जो आगे
बीच में आके जो काम बता रहे हैं कि हमारी नुमाइंदगी पे हम करें। अरे तुम लोग कहाँ थे रे, क्या है तुम्हारी हकीकत क्या है? अगर हम चिट्टा खोलने बैठे तो बहुत कुछ है, मगर हम नहीं चाह रहे, हम काहे को हमारे को ज़रूरत नहीं है हमारे को करने के लिए। हम सब जानते हैं हम क्या है क्या नहीं, अलिफ से लेके अस्सलाम तक जानने वाले हैं हम, मगर हम खामोश है। चलो जा रहे हैं, एक हाथी जाता ना कुत्ते भोगते रहते, वो हिसाब से चल रहे, जाने दो बोल के हम छोड़ दिए सो है। मगर ये काम सिर्फ़ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे हुआ है। और यहाँ हम कई दफ़े MLC साहब ओहदेदारों को लेके आके दौरा करें पूरे यहाँ पर, और इसकी आवाज़ असम्बली में भी उठाए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब। अब मुख्तलिफ़ लोग बोल रहे हैं ये काम है, मगर बोलने तो कुछ होने वाला नहीं है। ये सदर मोहतरम की हिदायत पे है, और जिस दिन सदर मोहतरम साहब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से टाइम लेंगे उसी दिन इनॉग्रेशन होगा, और इंशाअल्लाह ताला और शानदार पैमाने पर ये ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। सर ये अभी बताया गया था कि कुछ लोगों की जानिब से 8 तारीख को ओपनिंग होगा, तो ये सब गलत बात है? ये गलत बात है। 8 तारीख को 14 तारीख को जो बोल रहे हैं ना, ये बात गलत है। ये लोग नहीं है, और जिस दिन सदर साहब बोलेंगे उसी दिन इफ्तिताह होगा ये ब्रिज, उसके भी नहीं होगा। काम मुकम्मिल नहीं हुआ, अभी कुछ काम बाकी है। ये इंशाअल्लाह ताला ये काम हो जाएगा तो बराबर इसका ब्रिज का इफ्तिताह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब भी आएंगे, जब इंशाअल्लाह इफ्तिताह होगा इसका। MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद।